अधिकारी हैं, सभी को मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबका जो है स्वागत करता हूं। आज आप लोगों ने जो है लगातार शायद 9वां दिन है, 8वां दिन, 8 दिन से आप लोग जो यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन में यहाँ पर धरना देके बैठे हैं, लेकिन बालको मैनेजमेंट अभी तक के किसी प्रकार का जो अपने तरफ से वार्ता के लिए इन्होंने कभी बुलाया नहीं। और हमारा तो निवेदन है कि आप जितना लंबा समय बिताएंगे उतना आपका नुकसान होगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस आधार पे आप समझ जाइए कि जिस तरीके से बालको के धनंजय मिश्रा जी आए हैं, हम तो कहते हैं कि सभी को यहाँ पे रोजगार नौकरी करने का अधिकार है, लेकिन उसकी अगर वो अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी का भी बिजली पानी, उनका घर को, उनका टॉयलेट को हम जाम कर देंगे, तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वो भी बालको कर्मचारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपना लगा दिया और उन लोगों ने जो है इस बालको कंपनी को खड़ा किया और अचानक एक जो है अनिल अग्रवाल जी का जब यहाँ पर जो है स्टरलाइट आया और उसको बेच दिया गया या उसका विनिवेश किया गया, तो आप सोचिए ये पूरा का पूरा जो विनिवेशीकरण है ये पूरा अवैधानिक है। पहले तो आप ये समझ जाइए कि, और ये अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं जो यहाँ पे उचक रहे हैं कि सोचते हैं कि नहीं हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, आज आप लोगों को समझना होगा। याद रखो आप लोग जितने भी अधिकारी हैं, ये जो बालको का विनिवेश हुआ है ये आदिवासियों की संस्कृति और यहाँ की जो 5वीं अनुसूची इसके खिलाफ हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं कर सकता। इस बात को समझना होगा। अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे आप लोग यहाँ से हटिए, तो हम कहना चाहते तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा बिजली पानी काटेंगे, तुमको यहाँ से भगाएंगे। ये दिन मत आने दो। हमने यहाँ पे विनिवेशीकरण के खिलाफ जो है 65 दिन का 67 दिन का आंदोलन करके देखा और आंदोलन करने के बाद में तुमने जो छत्तीसगढ़ को चमन बना देने का जो आश्वासन दिया था, वो चमन बनाने के तो बावजूद आज हमारी महिलाओं को यहाँ पर जो है यहाँ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब बालको की जमीन में, बालको को जमीन देने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना जो है पुरखों का जमीन दिया। अरे हरामियों की औलाद, सोचो जरा, आदिवासियों की जमीन सरकार को दिया गया था, ये तुम्हारे किसी अनिल अग्रवाल को नहीं दिया था। इन लोगों ने ये जमीन इसलिए दिया था अगर तुमने विनिवेशीकरण किया है तो आपको फिर से इसका मुआवजा और नौकरी देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी दखल नहीं कर सकता। ये आदिवासियों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो 5वीं अनुसूची है, उसका मतलब ये है कि जब तक आदिवासियों की ग्राम सभा तय नहीं कर देती कि जमीन जो है हम दूसरे को दे रहे हैं, तब तक आप यहाँ पे किसी का दखल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप अपने औकात में आ जाओ, और जिस दिन आप औकात में नहीं आओगे, आप ये पहले के यहाँ पे सरदार जी थे, आप उससे पूछ लेना, धनंजय मिश्रा जी, आप पहले पूछ लेना कि उनके साथ यहाँ के लोगों, हम नहीं कहना चाहते कि आपके साथ कोई बड़ी बात हो, लेकिन अगर जो गुंडागर्दी करेगा अधिकारी, जो जबरदस्ती हमारे घरों को, हमारे लोगों को अगर हटाएगा, तो उसके साथ में अगर आप कानून को अगर आप बदनाम करोगे, अगर संविधान का अपमान करोगे, तो याद रखो तुम्हारे घर में भी घुस के हमारे लोग जो है वो वैसा ही तुम्हारा सलूक करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से रहने वाले लोग हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। और तुम अगर सोचते हो कि मैं ऊंचा जात हूं और बाकी सब ब्राह्मण मेरे से नीच जात हैं, तो हरामीपना बंद करो और याद रखो कि आप जो लोग हो